नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको बायोलॉजी का सिलेबस दिख रहा है तो बायोलॉजी के सिलेबस के जो टॉपिक्स है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए नंबर स्कोरिंग करवाने वाले टॉपिक होते हैं। तो अगर उन टॉपिक्स को हम अच्छे से रिकवर कर लेते हैं और क्योंकि हमें पता है एनसीईआरटी के बेस क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्जाम के लिए, तो फिर हम उनको एनसीईआरटी के बेस पर और टॉपिक वाइज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं 10 मिनट शो, यानी कि आपको कोई टॉपिक जो है अपने बायो के पूरे चैप्टर वाइज ना लेकर के मैं उनको टॉपिक वाइज आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, उनके जुड़ते हुए जो भी इंफॉर्मेशन बनते हैं उन सबके बारे में। तो 10 मिनट शो की एक सीक्वेंस चलाएंगे, एक सीरीज चलाएंगे जहां पर आपको अलग अलग टॉपिक्स जो है वो कम से कम टाइम में कवर अप करवाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है सर शैवाल या एल्गी। प्लांट किंगडम के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एल्गी, जहां पर आपको पूछा जाता है कितने टाइप की है, कौन कौन सी है। तो एक छोटा सा टॉपिक लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए एल्गी बन जाता है। क्या है एल्गी? तो शैवाल सरल क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी थैलोइड जीव है जिनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। तो हम एल्गी के लिए जब हम बात करते हैं तो एल्गी आपके लिए कैसा है? सबसे पहला सिंपल टाइप का है क्योंकि इसकी बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती है। एल्गी या शैवाल, अरे भाई आप इसको काई के नाम से जानते हो, जो पानी के आसपास में काई जमा हो जाती है। आप चीजों के ऊपर देखते हैं, पानी की टंकियों में जमी हुई देखते हैं, तो वो काई है, वही शैवाल है। तो शैवाल सरल क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी थैलोइड, थैलोइड यानी कि इनका जो शरीर है वो थैलस लाइक है, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं है। जीव है जिनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, शैवाल के अध्ययन को या स्टडी ऑफ एल्गी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी, या फिर इसको आप देते हैं नाम एल्गोलॉजी। डन? फाइकोलॉजी या फिर इसको हम कह रहे हैं एल्गोलॉजी। डन। आवास कहां मिलेगी हमें एल्गी? तो मुख्य रूप से जलीय होते हैं, ऑब्वियसली पानी का ही इनका काम है, तो पानी के आसपास या पानी के अंदर की तरफ पाई जाएगी। तो मुख्य रूप से जलीय होते हैं, मीठे पानी और समुद्री यानी कि खारे पानी, लवणीय और अलवणीय दोनों ही जल में ये पाई जाएगी। कुछ नम पत्थरों, मिट्टी और लकड़ी पर भी पाए जाते हैं, लेकिन आसपास में पानी होगा। तो जलीय आवास इनके लिए अत्यंत आवश्यक है। अब अगर पानी जो है वो आसपास में, उसके आसपास कोई मिट्टी वगैरह है या पत्थर है, नम पत्थर जहां पर नमी हो, मॉइस्चर हो, तो वहां पर भी हमें एल्गी देखने को मिलेगी। तो एल्गी आप कहेंगे आवास या हैबिटेट तो मिलेगी ये। नेक्स्ट, शरीर संरचना कैसी है? बॉडी स्ट्रक्चर एल्गी की कैसी होती है? कॉमन के लिए बात कर रहे हैं तो आकार और माप में अत्यधिक भिन्नता होती है, यानी कि साइज और शेप जो है वो अलग अलग मिल सकता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। कुछ आपको एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर शैवाल मिलेंगे। एग्जाम्पल यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर एग्जाम्पल का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि अगर यहां पर क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको एग्जाम्पल के बेस पे लेके आते हैं। तो यूनिसेल्युलर एल्गी एग्जाम्पल क्लोरेला, और क्लोरेला सबसे छोटी एल्गी बी है। क्लोरेला सबसे छोटी शैवाल का एग्जाम्पल बी है। डन। और क्लेमाइडोमोनास आदि, और कुछ औपनिवेशक या कॉलोनियल, या इनको आप निवही कहते हैं, यानी कि जो ग्रुप में पाई जाएगी एक साथ। एग्जाम्पल जैसे कि वॉलवॉक्स, जब भी आपको निवही शैवाल कहा जाए तो वॉलवॉक्स के बारे में याद रखना है। ये रहा आपके वॉलवॉक्स का डायग्राम, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है वॉलवॉक्स की। फिर कुछ तंतु में या फिलामेंटस स्ट्रक्चर लाइक होते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, और कुछ विशालकाय समुद्री रूप में होते हैं जिन्हें कैल्प कहा जाता है। और कैल्प जो है ये सबसे बड़ी शैवाल का एग्जाम्पल है। सबसे बड़े आकार की शैवाल हो गई कैल्प और सबसे छोटी हो गई क्लोरेला। और ये आपके कैल्प का डायग्राम, मतलब कैल्प की जो इमेज है कुछ ऐसा कैल्प दिखाई देता है। तो ये हुआ इसकी शरीर संरचना से स्टार्टिंग। आगे, प्रकाश संश्लेषण करने का गुण इनमें पाया जाता है, और जो भी ऑर्गेनिज्म प्रकाश संश्लेषण कर रहा है यानी कि उसके पास में क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होगा, कंफर्म है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें क्लोरोफिल और अन्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। अब मेन क्लोरोफिल पड़ा है, बाकी वाले भले जो भी हो तो वो अलग अलग लाइट को ट्रैप करने का काम करेंगे। मेन क्लोरोफिल जो ए है उसका काम रहेगा मेन पिगमेंट का, ये अलग अलग वेवलेंथ पर लाइट एब्जॉर्ब करके अपने पास में लेके आएगा और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करवाएगा केमिकल एनर्जी में। फिर संवहन उत्तक या वेस्कुलर टिश्यू, जब भी ये नाम दिखे दो जनों को याद कर लीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम। संवहन उत्तक जो फूड और वाटर की सप्लाई करवाते हैं, तो ये दोनों ही इनके पास में नहीं है, इनके पास में दोनों ही नहीं है, एब्सेंट है। कारण
प्लांट किंगडम का सबसे पहला मेंबर है, सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके एल्गी में रखे जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब इनमें जनन या रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट तीनों टाइप का जनन आपको यहां देखने को मिलेगा। कायिक भी मिलेगा, अलैंगिक भी मिलेगा और लैंगिक भी। वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें आपको मिल जाएगा। तो कायिक जनन मिलेगा विखंडन द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन, कि कोई एक सेल एक से ज्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर जाती है। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे या फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करे, एक से ज्यादा टुकड़ों में वो डिवाइड कर जाती है, विखंडन कहलाएगा, टूटना। फिर है अलैंगिक जनन, जहां पर गैमेट्स नहीं बनते, लेकिन अलैंगिक जनन होता है यहां पर बीजाणुओं के द्वारा या फिर स्पोर्स के द्वारा, और उन्हें हम कहते हैं जू स्पोर्स। उन्हें जू स्पोर्स कहा जाता है। और जनरली जो जू स्पोर्स है ये होते हैं आपके मोटाइल, यानी कि चल, अर्थात इनके पास में फ्लैजिला पाए जाते हैं। और अगर किसी स्पोर के पास में फ्लैजिला नहीं है, उन्हें कहते हैं एप्लेनोस्पोर। नेक्स्ट, लैंगिक जनन यहां पर मिलेगा युग्मकों के द्वारा, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के थ्रू। तो ये पॉइंट याद रखना है कि सर जब गैमेट्स के थ्रू हो रहा है तो गैमेट कितनी तरह के बन सकते हैं। तो गैमेट्स का आपको यहां टाइप मिलेंगे, जैसे कि समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। अगर दोनों के दोनों गैमेट्स इक्वल, सेम साइज, शेप, स्ट्रक्चर सब एक जैसी है और दोनों ही या तो मोटाइल होंगे या दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे, तो उस कंडीशन में उन्हें कहते हैं समयुग्मकी। किसमें मिलेगा? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। और इस अंकल से अच्छे से मिल लीजिएगा, क्लेमाइडोमोनास आपको ऑलमोस्ट हर तरीके के एग्जाम्पल में मिल जाएगा। एल्गी के जितने डिफरेंशिएट करते हुए आपको पार्ट्स मिलेंगे, हर एक में क्लेमाइडोमोनास प्रेजेंट मिलेगा। फिर असमयुग्मकी, जिसमें हम कहते हैं कि एक लार्ज साइज्ड गैमेट होगा और एक स्मॉल साइज्ड होगा, बट दोनों या तो चल होंगे या फिर दोनों ही अचल होंगे, मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल। ये कंडीशन तो असमान आकार के होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास और इनकी कुछ स्पीसीज। विषम युग्मकी में एक आकार में बड़ा फीमेल गैमेट, भारी और नॉन मोटाइल। आकार में बड़ा, भारी, नॉन मोटाइल और वो कंफर्म है फीमेल गैमेट होगा। जबकि दूसरा आकार में छोटा होगा, मोटाइल होगा और प्लस हमने कहा कि हल्का होगा। तो मादा युग्मक बड़ा होगा, अगतिमान या अचल होगा, जबकि नर युग्मक छोटा और गतिमान होगा, जैसे वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। एग्जाम्पल को थोड़ा इजी करें तो हम ह्यूमंस में भी इसको याद रख सकते हैं। ह्यूमंस में फीमेल गैमेट जो एग है वो साइज में बड़ा है, भारी है, अचल है, यानी कि नॉन मोटाइल है। वहीं अगर मेल गैमेट की बात करें, साइज में छोटा है, मोटाइल है और लाइट वेटेड है, हल्का है। तो ये तीन तरह के गैमेट्स यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। फिर सवाल के प्रमुख वर्ग, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन कौन से क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण क्या क्या है। तो इनको डिवाइड करने का सीधा सीधा बेस है वर्णक या जो इनके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट। पिगमेंट्स के बेस पर हम इनको डिवाइड करते हैं। और एक है संचित भोजन। संचित भोजन क्या है? तो ये अपनी ऊर्जा को बनाने के लिए, अपनी ऊर्जा चलाए रखने के लिए ये फूड काम में लेंगे, ग्लूकोज हुआ, स्टार्च हुआ। बट जो भोजन बच जाता है उसको ये स्टोर करते हैं संचित भोजन के रूप में, रिजर्व्ड फूड मटेरियल। तो पहली क्लास आती है क्लोरोफाइसी, जिसको हम हरी शैवाल नाम से जानते हैं, ग्रीन एल्गी। अब इसमें मेन पॉइंट क्या बनेंगे? तीनों एल्गी को आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहां मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी, फोटोसिंथेसिस का काम कंफर्म। संचित भोजन यहां पर क्या है? तो संचित भोजन यहां मिलेगा हमें स्टार्च, नंबर 1। फिर बात करें तो कोशिका भित्ति यहां पर सेल्यूलोज की बनी होती है और प्लांट किंगडम का मेंबर है सेल्यूलोज सफिशिएंट, मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। फिर उदाहरण मिलेंगे आपको यहां पर ग्रीन एल्गी में क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला। एक साथ में कारा को भी जोड़ लीजिएगा। कारा इकलौती ऐसी एल्गी है जिसके जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो यूनिसेक्सुअल की बजाय बाइसेक्सुअल होते हैं और नॉन जैकेटेड की जगह जैकेटेड होते हैं। बाकी एल्गी में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो कारा कैसा है? तो इसके जो हम कहते हैं जननांग है, याद रखने वाली चीज है कि जननांग पहली बात तो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय या फिर मल्टी सेल्यूलर। प्लस उनमें हम कहते हैं कि जननांग मिलेंगे आपको जैकेटेड, यानी कि आवृत। बाकी एल्गी के मेंबर्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फियोफाइसी। फियोफाइसी मतलब कि ब्राउन एल्गी, भूरी शैवाल। अलग अलग क्लासेस दी गई है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी है, इसमें मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, ये तो मिल ही जाएगा। मेन इसको जो ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है वो है फ्यूकोजेंथिन। इसका ब्राउन कलर जो रहेगा वो किसके कारण से है? फ्यूकोजेंथिन के कारण। यहां पर संचित भोजन किस रूप में मिलेगा? वो मिलेगा हमें लेमिनेरिन और मैनिटोन।
एक कॉम्प्लेक्स टाइप की स्टार्च के लिए वर्ड दिया जा रहा है, लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में हमें यहां पर स्टोर्ड फूड या रिजर्व्ड फूड मिलेगा। कोशिका भित्ति कोई दिक्कत नहीं, सेल्यूलोज भाई साहब थे लेकिन साथ में एल्जीन आ चुका है। सर एल्जीन क्या है? तो ये है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, एल्जीन, कैरेजीन, ये मिलेंगी हमें स्ट्रक्चर जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, यानी कि ये अपने पास में पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, जस्ट लाइक स्पॉन्ज। स्पॉन्ज भी अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है, वैसे ये भी पानी स्टोर करने की क्वालिटी रखते हैं। ये थी फियोफाइसी की सेल वॉल। एग्जाम्पल देखेंगे तो मिलेगा एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गेसम एक्सेट्रा। ये आपके फियोफाइसी ब्राउन एल की बुरी सवाल। फिर आता है तीसरी रोडोफाइसी या फिर रेड एल्गी। इसमें मुख्य वर्णक है क्लोरोफिल ए, डी और रेड कलर दिलवा रहा है यहां पर फाइको इरिथ्रिन। इरिथ्रिन वर्ड रेड के लिए बहुत बार घूम घूम के आएगा। जब आप आरबीसी की बात करते हो उसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हो, आरबीसी फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोएसिस कहते हो। तो एरिथ्रो या एरिथ्री वर्ड जब आ जाता है वो रेड कलर के लिए, तो लाल कलर का वर्णक देने का कारण ये। फिर आता है इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। 3 एल्गी, तीनों के अलग अलग क्लासेस, उनके अंदर स्टोर्ड मटेरियल, पहले के अंदर हमने कहा स्टार्च के फॉर्म में है, दूसरे में लेमिनेरिन या मैनिटोल के फॉर्म में, और तीसरे भाई साहब जो है ये फ्लोरिडियन स्टार्च लेकर बैठे। कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो सेल्यूलोज के साथ में पैक्टीन मिलेगा, पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है, और प्लस साथ में एक कैरेजीन बी, याद रखिएगा कैरेजीन बी यहां पर सेल वॉल में मिलेगा। और ये बी क्या है? जल धारक पदार्थ या फिर वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। ये भी वाटर होल्ड करने के लिए काम आता है, सेल वॉल के पास मिलेगा। एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया एक्सेट्रा। और जब ये दोनों मिल ही गए हैं तो इनके बारे में याद ये भी रखना है कि इनसे मिलता है आगार आगार, और इस आगार आगार से बनवाई जाती है एगेरोस जेल, और इस एगेरोस जेल को आप काम में लेते हैं बायोटेक में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले मेथड में ये एगेरोस जेल काम में ली जाती है फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट, अब इसका आर्थिक महत्व क्या है, शैवाल कहां पर आपके लिए काम की है? तो सबसे पहला एज अ फूड, भोजन के रूप में काम आ रही है। तो कई समुद्री शैवाल जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, और क्लोरेला प्रोटीन से भरपूर होता है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में क्लोरेला से बने हुए मटेरियल भेजे जाते हैं ताकि उनमें प्रोटीन की कमी ना हो, क्योंकि क्लोरेला के पास में भर भर के प्रोटीन पड़ी है। और आगार आगार जो अभी हमने बात की थी, तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से आगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन मतलब कि ग्रो करवाने में, लेबोरेटरी में अगर कल्चर कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं तो वहां पर, और आइसक्रीम व जेली बनाने के लिए किया जाता है। और जैसा हमने कहा कि ये एगेरोस जेल में काम आ रहा था, तो वहां पर आपको ये मेथड मिलेगा। ठीक है सर। फिर है हाइड्रोकोलाइड्स, हाइड्रो वर्ड आ गया यानी कि वाटर। तो शैवाल से एल्जीन और लाल शैवाल से कैरेजीन जैसे जल धारण क्षमता वाले पदार्थ मिलते हैं, वही वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो अपने पास में क्या करेंगे, पानी को स्टोर करके रखने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये एल्जीन और कैरेजीन जो आपको ब्राउन एल्गी के पास में या कह दीजिए रेड एल्गी के पास में मिला है, तो पदार्थ मिलते हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक रूप से होता है, यानी कि आप कहेंगे इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर भी काम में लिया जाता है। फिर औद्योगिक उपयोग क्या है, इंडस्ट्रियल यूज यहां पर। तो डायटम एक प्रकार के शैवाल की कोशिका भित्ति की बनी डायटमी मृदा, डायटमियस अर्थ का उपयोग पॉलिशिंग, निस्पंदन और इंसुलेशन में किया जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है, तो वैसे डायटम को रखा जाता है प्रोटिस्टा में, डायटम प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर भी तो थोड़ा सा देख लीजिए कि डायटम किस में रखे गए हैं, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा के कौन से ग्रुप में, वहां रखे गए हैं ये क्राइसोफाइट में, और ये प्लांट लाइक कैरेक्टर रखते हैं। और डायटम्स को हम गोल्डन एल्गी बी कहते हैं, इनको गोल्डन एल्गी बी कहा जाता है। तो वहां पर ये हमें कहा गया कि भाई एल्गी ही तो है, तो वहां पर ये मेथड, ये पॉइंट आपके लिए काम आता है। फिर जैव ईंधन या बायोफ्यूल के रूप में, तो कुछ शैवाल जैव ईंधन के रूप में उत्पादन में संभावित स्रोत है, ऊर्जा के रूप में काम लिया जाएगा इनसे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कुछ नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया जो पहले शैवाल माने जाते थे, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है रखे मोनेरा में गए हैं, बट किसी टाइम पर प्लांट के अंदर एल्गी में साइनोफाइसी क्लास में रखे गए थे, बट जब बाद में पता चला पूरा प्लांट किंगडम जो है यूकैरियोट है, बट साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, तो वहां से उठा करके इनको मोनेरा के अंदर रख दिया गया। तो ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक
एल्गी, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हमने पूरा एनसीईआरटी लैंग्वेज के साथ और सिस्टमेटिक मैनर में देखा। ऐसे ही और टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।